हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज से हम अपना एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की। कंप्यूटर फंडामेंटल्स जहाँ से आपके शुरू होते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री से लेकर बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जनरेशन्स की बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ से कंप्यूटर फंडामेंटल की हिस्ट्री मानी जाती है, जहाँ से आपका फर्स्ट डिवाइस जो है वो ऑफिशियली माना जाता है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ एक डिवाइसेस है जहाँ से आपकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अबेकस की। देखो अबेकस को जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, फालतू की चीज़ें हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो अबेकस के बारे में जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि इसका इन्वेंशन ईयर क्या है। तो 1602 में इसको इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इन्वेंटर की। तो चाइना के द्वारा जो है इसको इन्वेंट किया गया था। मोस्टली चाइना और जापान में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स की, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखो अबेकस के बारे में आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा अबेकस। इन्वेंट कब किया गया था? 1602 में। तो किस तरह से अबेकस जो कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो दिखता था? तो इस तरह से आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज रहती थी और उसके ऊपर बीट्स लगी रहती थी। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो आपकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे यूनिट, टेंस, हंड्रेड, और उसके ऊपर यहाँ पर छोटी छोटी इस तरह से जो है बीट्स रहती थी। तो इसी बेसिस पे जो है आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए जाते थे। तो यहाँ से मेन एप्लीकेशन आपने याद रखनी है कि इससे सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही किया जाता था। स्क्वायर रूट कैलकुलेशन इसमें नहीं की जाती थी। देखो जो स्क्वायर रूट कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है। इसके लिए जो है रेप्डोलॉजिया टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसकी हम लेटर में बात भी करेंगे। तो अबेकस के बारे में बस आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेपियर बोन्स की। इसको सबसे पहले कब इन्वेंट किया गया था? 1617 में इसको इन्वेंट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? जॉन नेपियर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि जो जॉन नेपियर था, जिन्होंने नेपियर बोन्स को इन्वेंट किया था, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो इस तरह से उनकी कंट्री भी पूछ सकते हैं। तो स्कॉटलैंड आपने याद रखना है। इसमें मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है कि इसमें जो है रेप्टोलॉजिया टेक्निक का यूज़ किया गया। अब ये जो टेक्निक है ये होती क्या है? इसमें जो है हॉरिजॉन्टल इस तरह से रोज रहती है और उसमें जो है नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, इन्हीं बेसिस पे जो है आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। तो नेपियर बोन्स के बारे में आपने मेन पॉइंट याद रखना है कि इसको जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, और किस तरह से इसमें मल्टीप्लिकेशन की जाती थी इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर यहाँ पर आऊँगा। तो अभी के लिए आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से कुछ नेपियर बोन्स दिखता था और उसी बेसिस पे आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो की जाती थी। अबेकस में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती थी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज़ इन्वेंट हुई थी? नेपियर बोन्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पास्कलिन की। इसको इन्वेंट किया गया था 1642 में। और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ब्लेस पास्कल के द्वारा, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। कब इन्वेंट किया गया? 1642। किसके द्वारा? ब्लेस पास्कल। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अब इसके बारे में खास बात क्या है? जो पास्कलिन था ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। देखो अभी हमने अबेकस पढ़ा था। अबेकस क्या था? ये था फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इस तरह से आपने साथ साथ रिवाइज भी करना है। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। पर अगर बात करें पास्कलिन की, पास्कलिन क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। साथ साथ में हम रिलेट करते हुए भी चलेंगे। फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, तो ये है आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जिसको जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा पास्कलिन। पर अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डिफरेंस इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1822 में। ठीक है, तो साथ साथ में हम रिलेट करते हुए भी चलेंगे। अब ये किस तरह से दिखता था? तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें सर्कुलर व्हील्स रहती थी। इसको रोटेट करके जो है आपके यहाँ पर फिगर चेंज होती थी। तो यहाँ पर लिखा भी है बेस्ड ऑन व्हील्स लाइक ओडोमीटर वॉच। तो वॉच लाइक इसका स्ट्रक्चर था। इस तरह से इसको रोटेट करते थे और यहाँ पर आपकी नंबरिंग चेंज होती थी। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आपका है पास्कलिन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो अभी तक आपने तीन चीज़ें देखी। फर्स्ट वन अबेकस,
कब इन्वेंट हुआ? 1602। उसके बाद पढ़ा आपने नेपियर बोन्स, कब इन्वेंट हुआ? 1617। इसी सीक्वेंस में आपने याद भी करना है। तीसरा हमने देखा पास्कलिन, इसको इन्वेंट किया गया 1642। अबेकस के बारे में खास बात, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। पास्कलिन के बारे में खास बात क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। और फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आपका कौन सा था? डिफरेंस इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1822 में। सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं जैकवर्ड लूम की। इसको इन्वेंट किया गया था 1801 में। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? जोसेफ मैरी जैकवर्ड, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था नेपियर बोन्स, कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। उसके बाद हमने देखा था ब्लेज पास्कल, ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अभी हम देख रहे हैं जैकवर्ड लूम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। तो 2 व्यक्ति अभी तक हमने फ्रांस के देख लिए। ये जो मशीन यहाँ पर इन्वेंट की गई, इसमें फर्स्ट टाइम जो है पंच कार्ड्स को यूज़ किया गया था। और आपको पता भी है पंच कार्ड का यूज़ हम क्यों करते थे? उस टाइम पर इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे। तो फर्स्ट टाइम जो है पंच कार्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख भी सकते हैं, नोट्स में मैंने लिखा है फर्स्ट मशीन कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम जो है पंच कार्ड का यूज़ कहाँ पर किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा जैकवर्ड लूम। ठीक है। और इसका यूज़ क्यों किया जाता था? यूज्ड फॉर वेविंग पैटर्न्स। जो टेक्सटाइल थे वहाँ पर पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो यहाँ से आपने मेन पॉइंट याद क्या रखना है कि फर्स्ट टाइम जो है पंच कार्ड को यहाँ पर यूज़ किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनालिटिकल इंजन। इसको इन्वेंट किया गया था 1837 में। और किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज थे कौन? फादर ऑफ कंप्यूटर। और कहाँ से ये बिलोंग करते थे? लंदन से। और यहाँ से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में ही यहाँ पर कंपेयर भी कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर वर्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक यूज हुआ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब ENIAC। ठीक है। तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका एनाइक, और फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कैलकुलेटर था आपका एनालिटिकल इंजन। और इसका यूज जो है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेबुलेटिंग मशीन की। इसको इन्वेंट किया गया था 1890 में। इसको इन्वेंट किया गया था हरमन होलरेथ के द्वारा। और इसी मशीन की इन्वेंशन के साथ जो है IBM की फाउंडेशन भी यहाँ पर रखी गई थी। और इसको कहाँ पर यूज़ किया गया था? 1890 में US सेंसिस में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेबुलेटिंग मशीन को कहाँ पर यूज़ किया गया था, तो 1890 के जो US सेंसिस हुए थे वहाँ पर इसको यूज़ किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि US सेंसिस में टेबुलेटिंग मशीन को किस ईयर में इन्वेंट किया गया था, तो 1890 आपने ध्यान में रखना है। किसी भी तरह से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और इस मशीन में भी जो है डाटा रीडिंग के लिए पंच कार्ड्स को यूज़ किया जाता था। और फर्स्ट टाइम जो है पंच कार्ड को कहाँ पर यूज़ किया गया था? अभी हमने देखा था जैकवर्ड लूम में। तो सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। इसको जो है कब इन्वेंट किया गया था? 1822 में। और किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इनके द्वारा एक और जो मशीन है उसको इन्वेंट किया गया था जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन, जो कि हमने अभी देखा था। इसको इन्वेंट किया गया था 1837 में। तो इसका इन्वेंशन ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। देखो डिफरेंस इंजन के बारे में आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आपका क्या था? पास्कलिन। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक वर्ड लगा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंस इंजन। तो बस आपको यहाँ पर यही याद रखना है। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही 2 चीज़ें इन्वेंट की गई, वन इज एनालिटिकल इंजन, अदर वन इज डिफरेंस इंजन। इसको इन्वेंट किया गया था 1837 में। और डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया गया था 1822 में। एनालिटिकल इंजन को जो है फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। और डिफरेंस इंजन को फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर माना जाता है। आगे है इन्वेंटर ऑफ पास्कलिन। इसको इन्वेंट किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। किस वर्ष? 1642। और पास्कलिन क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। उसके बाद है इन्वेंटर ऑफ नेपियर बोन्स। इसको इन्वेंट किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा वर्ष 1617 में। अगला है इन्वेंटर ऑफ टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलरेथ के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। उसके बाद है पंच कार्ड यूज्ड फर्स्ट टाइम। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैकवर्ड लूम के द्वारा इसको फर्स्ट टाइम
यूज़ किया गया था। और जैकवर्ड लूम जो है किस वर्ष इन्वेंट हुई है? 1801 में। तो इसका इन्वेंशन ईयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मार्क 1 और Z1 को हम देख लेते हैं। तो कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले Z1 की बात करते हैं। इसका इन्वेंशन ईयर है 1936 टू 1938। वहीं अगर मार्क 1 की बात करें तो इसको वर्ष 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था। Z1 की बात करें तो ये एक फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था और मार्क 1 इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था। बात करें इन्वेंटर की तो Z1 को इन्वेंट किया गया था कोनार्ड जूस के द्वारा और मार्क 1 को इन्वेंट किया गया था होवर्ड एकिन के द्वारा। देखो Z1 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि बाइनरी को सपोर्ट करता था। वहीं अगर मार्क 1 की बात करते हैं तो ये फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर Z1 की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसने बाइनरी को सपोर्ट किया था। वहीं मार्क 1 की बात करते हैं तो ये फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये मैकेनिकल था और ये आपका इलेक्ट्रो मैकेनिकल था। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे Z1 की बात करते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसने बाइनरी को सपोर्ट किया। वहीं अगर Z3 की बात करें तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जिसने बाइनरी को सपोर्ट किया। तो Z1 आपका मैकेनिकल था, Z3 आपका फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। Z1 आपका मैकेनिकल कंप्यूटर था। बस ये वर्ड आपने ध्यान में रखना है। वहीं बात करें ABC की तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था पर ये प्रोग्रामेबल नहीं था। ठीक है, बस आपको ध्यान के रखना है कि ये प्रोग्रामेबल नहीं था पर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि नॉन प्रोग्रामेबल था। आगे हमारे पास कुछ एक कंप्यूटर्स है जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा इसका डेवलपर और इन्वेंटर पूछ सकते हैं, थर्ड यहाँ पर इसका इन्वेंशन ईयर पूछ सकते हैं और इसमें क्या कुछ खास था वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं कुछ एक कंप्यूटर्स को। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ENIAC। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म आपने ध्यान से देख लेनी है, इनको आपने आराम से याद करना है क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे ENIAC की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा कि इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था, तो जे प्रेस्पर इकार्ट और जॉन मैकॉथी के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था और किस वर्ष किया गया था? 1946। अब इस कंप्यूटर की खास बात क्या है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। आपने वर्ड ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। अगर वर्ड यूज हुआ है मैकेनिकल तो आपका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन, पर अगर वर्ड यूज हो रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर तो आपका आंसर हो जाएगा ENIAC। और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं एडवैक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आपको ये एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। इसको डेवलप किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो एडवेक में जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन। इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया गया था? इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया गया था पर एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को जो इम्प्लीमेंट है और रन है वो किया गया था एडसेक में, जो कि हम इससे नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, बस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम का वो यहाँ पर दिया गया था। और किस वर्ष इसको इन्वेंट किया गया था? 1949 में। तो इम्प्लीमेंट कहाँ पर हुआ था ये? एडसेक। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? मॉरिस विल्कीस के द्वारा 1949। हमने अभी बात की स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, वो लाया गया था एडवेक में। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट और रन किया गया था आपका एडसेक के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन कहाँ पर हुआ था? आपका एडसेक में, एडसेक। तो ये यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको इन्वेंट किया गया था प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मैकार्थी के द्वारा 1951। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिवेक 1951। और इसको जो है यूज बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों पर्पज से किया गया था और फेमस किस लिए था ये? 1952 में जो इलेक्शन प्रिडिक्शन दिए गए थे तो उसके लिए ये कंप्यूटर फेमस था। उसके बाद है IBM 650।
इसको जो है नाम से ही पता लग रहा है IBM के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया था। और अभी हमने प्रीवियस में भी देखा था कि फाउंडेशन जो है IBM की वो मानी जाती है टेबुलेटिंग मशीन। और इसको कब इन्वेंट किया गया था? 1890 में। तो IBM 650 को इन्वेंट किया गया था 1953। ये जो है फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर था जो कि वाइडली यूज़ किया गया था यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेस पर्पसेस में। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इंटेल 4004, इसको इन्वेंट किया गया था इंटेल के द्वारा और ये फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर था जो कि 4 बिट का था। उसके बाद है लीसा, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लोकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। एप्पल के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था और ये फर्स्ट कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर जो कि GUI बेस्ड था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद है डाटा फ़ोन, इसको AT&T के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया, फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम था। उसके बाद है अर्पानेट, ये फर्स्ट नेटवर्क था जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अर्पानेट ने सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया था? TCP/IP प्रोटोकॉल। या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? अर्पानेट। ठीक है, और इसी में ही आपको पैकेट स्विचिंग नेटवर्क भी देखने को मिलता है। ये आपका नेटवर्किंग का पार्ट है। जब हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में देखेंगे, जैसे आपकी पैकेट स्विचिंग हो गया, सर्किट स्विचिंग हो गया, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पर अभी के लिए जो मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहीं तक इस वीडियो सेशन को रखते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पर जाने। अब आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। बार बार अगर आपको नहीं पता लगता, आप इनके नोट्स क्रिएट करिए और बार बार इनको रिवाइज करते रहिए। बाकी अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर की 3000 प्लस PYQ की कंपाइलेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप जस्ट टेलीग्राम पे @Sharma 1394 सर्च कर सकते हैं और आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। और एक हमारी HPGK की 1000 प्लस MCQs की भी एक बुकलेट आती है जिसमें आपको विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। तो इससे भी आपकी जो तैयारी है इफेक्टिव हो जाती है। तो अगर आप इसको भी परचेज करना चाहते हैं तो आप @Sharma1394 पर डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।